राजस्थान का रेगिस्तान दिन में आग उगलता है और रात को बर्फ सा ठंडा हो जाता है। इन गर्म हवाओं और सन्नाटे के बीच बसा था एक गांव, कुलधरा। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध नगरी थी। यहाँ के लोग ज्ञानी, साधक और खेती बाड़ी में निपुण थे। पर इसके पतन की शुरुआत हुई एक इंसान से, सलीम सिंह, जैसलमेर का निर्दयी दीवान, जिसकी नजरें सिर्फ सत्ता और वासना पर थी। उसने जब पहली बार अत्री की बहन लीला को देखा तो जैसे वो पागल हो गया। सलीम सिंह ने शादी की धमकी दी। उसने कहा कि अगर लीला उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को जला देगा। गांव वालों के पास दो ही रास्ते थे, झुकना या मिट जाना, पर उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, आलोप हो जाना। एक रात में कुलधरा के सारे पालीवाल गायब हो गए। पास के 84 गांव भी वीरान हो गए, लेकिन एक इंसान पीछे छूट गया, अत्री। अत्री सिर्फ एक पुजारी का बेटा नहीं था, वो तांत्रिक विद्या में पारंगत था। उसने गांव पर एक गुप्त रक्षा कवच बांधने की कसम खाई थी, एक तंत्र जिसे शिरोबंधन यज्ञ कहते हैं, जिसे साधक को अपनी आत्मा और शरीर का त्याग करके गांव को अभिशप्त करना होता था। परंतु जब वो अंतिम मंत्र पढ़ने लगा तब अचानक मंदिर की छत से काला धुआं उठा। दरवाजा तोड़ गया। सलीम सिंह के सिपाही अंदर घुस आए। उन्होंने अत्री का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखें बंद नहीं हुई, उसकी कटती गर्दन से खून नहीं निकला, बल्कि रेत बहने लगी। उसका शरीर वहीं बैठा रह गया, कटा हुआ पर शांत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि अत्री की आत्मा अधूरी रह गई, रक्षा कवच पूरा नहीं हो सका और उस अधूरे तंत्र ने उसे खुद ही शापित कर दिया। अब वो सिरकटी आत्मा अमावस्या की रात कुलधरा में निकलती है। लंबी सफ़ेद चरचर धोती, खून से सनी हुई थाली दोनों हाथों में, और बिना सिर के वो सीधा मंदिर के रास्ते चलता है। कई लोग कहते हैं कि उसके हाथों में जो थाली है उसमें उसका सिर कभी दिखाई देता है और कभी किसी और का। 1971 में एक पुरातत्व विभाग की टीम कुलधरा का सर्वे करने पहुंची। रात में उन्होंने शिव मंदिर में शिवलिंग के पास अगरबत्तियां जली देखी, जबकि मंदिर में कोई नहीं था। एक अधिकारी ने झुककर मंदिर की दहलीज छुई और अचानक उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी जुबान उल्टी हो गई और बस वो वही दोहराता रहा, वो मुझे देख रहा है। लेकिन उसकी आंखें नहीं, सिर्फ खून, सिर्फ खून। जयपुर के 5 यूट्यूबर ब्लॉगर्स ने कुलधरा में रात बिताने का चैलेंज लिया। वीडियो में शुरू में सब हंसी मजाक करते हैं, कैमरे से गांव के खंडर, टूटे फूटे मकान और मंदिरों को दिखाते हैं। पर रात करीब 1:45 बजे वीडियो में कुछ अजीब दिखता है। कैमरे के एक कोने में कोई परछाई मंदिर से बाहर आती हुई दिखती है, जैसे कोई इंसान थाली पकड़े चल रहा हो, लेकिन सिर गायब है। वीडियो वहीं कट हो जाता है। 5 में से 2 आज भी मेंटल हॉस्पिटल में हैं। एक को नींद में चलने की आदत पड़ गई है और हर बार वो अपने सर को ढूंढने की मुद्रा में होता है। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कुलधरा में जाना हो तो सूरज ढलने से पहले लौट आओ। अगर मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजे तो मत रुकना, और अगर तुम्हें कोई बिना चेहरे के देखता है तो समझ लेना उसका सिर तुम्हारे कंधे पर चढ़ने वाला है। क्या आपने कभी अपने पीछे बिना आहट के किसी की मौजूदगी महसूस की है? तो हो सकता है कुलधरा का सिर कटा भूत अब आपके पास आ रहा हो। तो क्यों दोस्तों, क्या कुलधरा जाना आप पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।